हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कॉमर्स एंड फंक्शंस ऑफ कॉमर्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्रीज़ के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स के बारे में। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स क्या होता है और कॉमर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कॉमर्स की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कॉमर्स है क्या? बेसिकली इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कस्टमर्स। तो कॉमर्स का बेसिकली क्या मतलब है? वो सारी एक्टिविटी, सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं, सारी की सारी एक्टिविटी जो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुड्स को किस चीज़ में हेल्प करती हैं? गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती हैं उनके अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। अब क्या होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़, वही हम पढ़ेंगे आगे कि क्या कौन कौन से एक्टिविटीज़ होती हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कस्टमर के पास जो है वो गुड्स को पहुंचाती है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। ये हम सबको पता है, गुड्स एक जगह बनते हैं बट कस्टमर्स अलग अलग जगह पर फैले ही होते हैं। तो इसकी वजह से जो है गुड्स पहुंच नहीं पाते भाई। अब गुड्स एक जगह बन रहे हैं और कंज्यूमर जो है वो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में स्कैटर्ड हैं, तो कैसे गुड्स उन तक पहुंच पाएंगे? तो वही सारी जो प्रॉब्लम्सेस हैं, जो हिंड्रेंसेस हैं, उसी को ही कॉमर्स क्या करता है? सॉल्व करता है उसी को। आगे पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में। जैसे पहला पॉइंट है, इट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। जैसे कि गुड्स बनाते कौन है? प्रोड्यूसर्स, और गुड्स चाहिए किसके होते हैं? कंज्यूमर्स को। तो उनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, तो उनके बीच का जो ट्रेड सेगमेंट है कॉमर्स का, कौन सा सेगमेंट है ये चीज़ मेन याद रखनी है। जो कॉमर्स का ट्रेड सेगमेंट है वो एक लिंक क्रिएट करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच। ट्रेडर्स ही क्या करते हैं? गुड्स को हेल्प करते हैं एक्सचेंज करने में फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड हैंस रिमूव द हिंड्रेंस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। जो उनके बीच के दोनों के बीच का हिंड्रेंस है, कौन सा हिंड्रेंस है कि भाई गुड्स वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, या प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में जो लिंक क्रिएट करते हैं वो कौन करते हैं? ट्रेडर्स करते हैं। तो कॉमर्स का जो ट्रेड सेगमेंट है वो हेल्प करता है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब देयर इज अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। क्या होता है? गुड्स बनते एक जगह पर हैं पर कंज्यूमर्स अलग अलग कंट्री के अलग अलग कॉर्नर्स में, तो दोनों के बीच में प्लेस गैप है। तो अब उस प्लेस गैप को कौन फुलफिल करेगा भाई? ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट है। तो बहुत सिंपल सा है कि जो कॉमर्स का ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट है वो इस प्लेस गैप को फुलफिल करता है। जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या करते हैं? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से कस्टमर्स के पास पहुंचाते हैं। तो जो कॉमर्स का ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट है विच हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब भाई क्या होता है? कुछ गुड्स एक पर्टिकुलर सीजन में बनते हैं बट उसको डिमांड किया जाता है पूरे साल, बट है ना, और कुछ गुड्स होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही डिमांड करे जाते हैं। तो देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में भी टाइम गैप है। फॉर एग्जांपल वीट राइस, वेयर एज सम आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर बट आर डिमांडेड इन अ पर्टिकुलर सीजन। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो वीट और राइस है ना, कि जो देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। दोनों के बीच में टाइम गैप है, प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में। तो कौन सा सेगमेंट हेल्प करता है भाई? वेयर हाउसिंग सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ टाइम गैप। अब वेयर हाउसिंग क्या होती है? वेयर हाउसिंग को पता ही है, जो स्टोरेज हम जो करते हैं, बड़े बड़े जो वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पर हमारा सामान, गोडाउन वगैरह हम बोल सकते हैं, जहाँ पर गुड्स को सेफली रखा जाता है जब तक वो मार्केट में डिमांड नहीं करे जाते। तो जो गुड्स है उनको सेफली हम वेयर हाउसेज में रखते हैं जब तक उनको मार्केट में डिमांड नहीं किया जाता। और बहुत तरीके के वेयर हाउसेज कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं गुड्स के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सुना भी होगा, जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं ना, उनको कोल्ड स्टोरेज हाउसेज में रखा जाता है। और जो इनफ्लेमेबल गुड्स हैं उनको फायर प्रूफ वेयर हाउसेज में रखा जाता है। तो वेयर हाउसिंग सेगमेंट है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज।
The banks helps the buyers and sellers in making and collecting payments. Now businessmen can send money from one place to another in the form of bank draft, checks. क्या होता है भाई, जो हमारा बैंकिंग सेगमेंट है कॉमर्स का, वो हेल्प करता है हमारा, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, कि भाई हम मनी वगैरह को कैसे एक्सचेंज करेंगे, है ना. कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है हमारी, द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय द बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स. जो कॉमर्स की बैंकिंग ब्रांच है उससे बैंक्स हेल्प करते हैं पेमेंट्स को मेक करने में और कलेक्ट करने में. तो हमारे आजकल जैसे देखा भी होगा आपने, चेक वगैरह बहुत फेमस है ना, पेमेंट्स वगैरह करने के लिए चेक्स हैं, बैंक ड्राफ्ट्स हैं, ये सब. और जो बैंक्स हैं वो बिजनेसमैन को लोन वगैरह भी आजकल प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हैं. ठीक है, तो बैंकिंग सेगमेंट. नेक्स्ट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. भाई रिस्क के लिए कौन सा सेगमेंट होगा, खुद सोच के बताओ आप लोग. रिस्क को कौन कवर करता है, बताओ. रिस्क को कवर करता है इंश्योरेंस. हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं ना हम लोग, कि भाई लाइफ इंश्योरेंस भी करवाते हैं, और भी फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, बहुत टाइप के इंश्योरेंसेज होते हैं. तो जो अलग अलग टाइप के रिस्क हैं हमारे बिजनेसमैन को फेस करने पड़ते हैं, तो जो इंश्योरेंस ब्रांच है कॉमर्स की, वो हेल्प करती है, जो helps in removing the hindrance of risk by providing protection and compensation to the insured. उनको protection देती है और compensation देती है अगर उनका जो भी loss होता है. जैसे फायर इंश्योरेंस करवा के रखा होता है कि अगर फायर आग लग गई तो उसका compensation मिल जाएगा. The insurance companies agrees to undertake to make good the loss suffered by the businessman. Okay. Last है helps in removing the hindrance of knowledge. जो कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं, भाई जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं हम बोल सकते हैं, उनको पता नहीं होता भाई कौन कौन से गुड्स बनाए जा रहे हैं. दे आर अनअवेयर ऑफ द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर. सो उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो होता नहीं है. तो कौन सा सेगमेंट होगा, सोचो. एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट. कौन सा ब्रांच होगा, द एडवर्टाइजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स helps in removing the hindrance of knowledge by spreading awareness about the new products. न्यू प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस कौन सा ब्रांच देता है कॉमर्स का, द एडवर्टाइजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स. ओके, तो ये सारे हमारे अलग अलग फंक्शंस थे कॉमर्स के जो हमने आज डिस्कस करे. आई होप आपको क्लियर हुए होंगे. थैंक यू सो मच.